हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक ही होंगे। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोग करते क्या है कि आप लोगों का जो इंटरमीडिएट का एग्जाम होने वाला है 2026 में, उसका हम लोग करते क्या है कि हर सब्जेक्ट का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव हम लोग लेकर के आते हैं। तो हम लोग किए क्या, कल हम लोग 1 से लेकर के 50 तक हिंदी साहित्य का जो गद्य और पद्य खंड का वाला हिस्सा है, उसका हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव होता है उसको सोल्व किए थे। आज इस पार्ट में हम लोग करेंगे क्या, 51 से लेकर के 100 तक जो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट रह गया था ऑब्जेक्टिव, उसको सोल्व करेंगे। आप लोग भी कीजिए क्या, मेरे साथ साथ आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद अपने से आंसर देने का कोशिश कीजिए। उसके बाद मेरे आंसर से मिलाइए कि कितना आपका सही होता है, कितना आपका गलत होता है। चलिए ज्यादा देर ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। डायरेक्ट चलते हैं हम लोग 51 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 51 नंबर क्वेश्चन की तरफ डायरेक्ट हम लोग चलते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है आपके बोर्ड के सामने में, मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था। क्या क्वेश्चन, मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, ऑप्शन है 8 अगस्त 1922, ऑप्शन बी है 8 जनवरी 1923, ऑप्शन सी है 8 जनवरी 1925, उसके बाद 8 अगस्त 1925। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था, 8 जनवरी 1923। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है इनमें से कौन रचनाकार बिहार के हैं। क्वेश्चन है इनमें से कौन रचनाकार बिहार के हैं। इन चारों ऑप्शन में आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के थे, बिहार के थे। ठीक है, हम लोग करेंगे क्या, अब हम लोग के पास टाइम कम है, इसलिए हम भी करेंगे क्या कि चारों ऑप्शन ना पढ़ करके जो आपका सटीक आंसर है उसको हम लोग देने का कोशिश करेंगे। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था। ऑप्शन है मोहन गुगलानी, बी है मदन मोहन, सी है आपका क्या मदन मोहन गुगलानी, उसके बाद डी है मोहन लाल। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था, मदन मोहन गुगलानी। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है निम्न में से कौन सी कृति मोहन राकेश की है। इन चारों ऑप्शन में आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इंसान के खंडहर, ठीक है, मोहन राकेश की यह कृति है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। प्रगति और समाज साहित्य की कौन सी विधा है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आलोचना। ठीक है, प्रगति और समाज साहित्य विधा की कौन सी रचना है, आलोचना है। ठीक है, आलोचना है। उसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है 1953 ईस्वी में नामवर सिंह का काशी हिंदू विश्वविद्यालय से क्या संबंध था। इन चारों ऑप्शन में जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन भी सही हो जाएगा, अस्थायी व्याख्याता। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब और किस कृति पर मिला। ठीक है, नामवर सिंह को कहता है क्वेश्चन, नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब और किस कृति पर मिला। आपका जो सही आंसर हो जाएगा 19 ऑप्शन भी सही हो जाएगा। 1971 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और किस कृति पर मिला, कविता के नए प्रतिमान की कृति पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। किनको, नामवर सिंह को, 1971 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है नामवर सिंह का अध्ययन कैसा माना जाता है। इन चारों ऑप्शन में जो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, विस्तृत और गहन। 59 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, किस साहित्य पर समाज का दबाव सबसे अधिक तीव्रता से महसूस किया जा रहा है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कविता पर। 59 के बाद 60 नंबर क्वेश्चन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था। आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था भाई, कब हुआ था, 30 जून 1950 ईस्वी को ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म हुआ था। 60 के बाद 61 क्वेश्चन है, जूठन किसकी रचना है। ठीक है, आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है क्या, जूठन। आप लोग पढ़ी होंगे, हिंदी साहित्य का ये गद्य और पद्य खंड से लिया गया है, मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद 62 नंबर क्वेश्चन है, जूठन की विधा क्या है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, आत्मकथा। जूठन की विधा क्या है, आत्मकथा है। 62 के बाद 63 नंबर क्वेश्चन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि के क्या बोल रहा है, ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी के किस आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार हैं। आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, दलित आंदोलन। 63 नंबर के बाद अगले क्वेश्चन 64 नंबर पे चलते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन है, जूठन में किसने लेखक को पूरे स्कूल में झाड़ू लगाने को कहा। आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन भी सही हो जाएगा, हेडमास्टर ने लेखक को पूरे स्कूल में झाड़ू लगाने को कहा।
ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65 है, झाड़ू लगाते समय स्कूल के पास से कौन गुजर गया था? ठीक है, आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लेखक के पिताजी। जब लेखक स्कूल में झाड़ू लगा रहे थे तो उनके पिताजी, ठीक है, स्कूल के पास से गुजर गए। आप लोग पढ़े होंगे शायद। 66 की तरफ चलते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन है, मलयज का मूल नाम क्या था? ऑप्शन है आपका भरत जी श्रीवास्तव, उसके बाद त्रिलोकीनाथ, उसके बाद है भरत श्रीवास्तव, उसके बाद है क्या? भरत जी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, भरत जी श्रीवास्तव। मलयज का मूल नाम क्या था? भरत जी श्रीवास्तव। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हंसते हुए मेरा अकेलापन साहित्य की कौन सी विधा है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, डायरी। 67 के बाद 68 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन है, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? हंसते हुए अकेलापन के लेखक कौन है? आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मलयज। उनके लेखक कौन है? मलयज हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 59 कहता है, दस्तावेज किसका कच्चा माल माना गया है? आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, रचना का। रचना का कच्चा माल किसको माना गया है? दस्तावेज को रचना का कच्चा माल माना गया है। 59 के बाद 70 नंबर क्वेश्चन है, जख्म पर धूल शीर्षक कविता किसकी रचना है? आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मलयज की रचना है। ठीक है, मलयज की रचना क्या है? जख्म पर धूल। ये जो कविता है, इस कविता के रचयिता कौन है? मलयज है। उसके बाद 71 नंबर क्वेश्चन है। 71 नंबर क्वेश्चन क्या है? तिरिच साहित्य की कौन सी विधा है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, तिरिच साहित्य की कौन सी विधा है? कहानी विधा है। 71 के बाद 72 नंबर क्वेश्चन है, लेखक उदय प्रकाश किस पत्रिका के संपादन विभाग से जुड़े रहे थे? आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, दिन नाम। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 73 कहता है, क्या कहता है? निम्न में से कौन सी कृति उदय प्रकाश की नहीं है? आपका जो सही आंसर हो जाएगा इन चारों ऑप्शन में आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, शिक्षा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 74 है, उदय प्रकाश के यहाँ अनुभव और उसकी अभिव्यक्ति के लिए कथा शिल्प का कभी नहीं पढ़ा। क्या नहीं पढ़ा? कमी, टोटा, दिखावा, फूट। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, टोटा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 75 कहता है, तिरिच कहानी का मुख्य स्वर किससे संबंधित है? आपका ऑप्शन है ग्रामीण जीवन, ऑप्शन बी है सामाजिक विडंबना, ऑप्शन सी है ऐतिहासिक चेतना, ऑप्शन डी है प्रकृति चित्रण। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सामाजिक विडंबना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 76 है, जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या था? आपका ऑप्शन है जेपी कृष्णमूर्ति, ऑप्शन बी है जयप्रकाश कृष्णमूर्ति, ऑप्शन सी है जिड्डू कृष्णमूर्ति, ऑप्शन सी है जयंतु कृष्णमूर्ति। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है? जिड्डू कृष्णमूर्ति। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 77 है, जय कृष्णमूर्ति क्या है? जय कृष्णमूर्ति की निम्न में से कौन सी रचना है? आपका ऑप्शन है रोज, संपूर्ण क्रांति, सी बातचीत, डी शिक्षा। आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, शिक्षा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। शिक्षा के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है अज्ञेय, ऑप्शन बी है भगत सिंह, ऑप्शन सी है जय कृष्णमूर्ति, ऑप्शन डी है नामवर सिंह। आपका जो सही आंसर हो जाएगा इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जय कृष्णमूर्ति। अगला क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्न में से कौन सी खूबी जय कृष्णमूर्ति में पाई जाती थी? आपका जो आंसर सही होगा इन चारों ऑप्शन में इनमें से सही हो जाएगा, क्योंकि जय कृष्णमूर्ति की खूबियों में दार्शनिकता भी थी, शिक्षा मनीषता भी था, भारतीय परिज्ञाता भी था। इसलिए आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी या इनमें सभी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 80 कहता है, जय कृष्णमूर्ति के अनुसार कौन सा ज्ञान मुक्ति और स्वतंत्रता में परिणत हो सकता है? आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रतिमूलक सच्चा ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 81 है, कड़बक। क्वेश्चन नंबर 81 है, कड़बक किस कृति का अंश है? कड़बक किस कृति का अंश है? रावट, ऑप्शन बी है चित्र रेखा, ऑप्शन सी है पद्मावत, ऑप्शन सी है विनय पत्रिका। आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पद्मावत।
अगला क्वेश्चन है मलिक मोहम्मद जैसी, क्या बोल रहा है, मलिक मोहम्मद जायसी किस काल के कवि माने जाते हैं? आपका जो सही आंसर हो जाएगा इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भक्ति काल के कवि माने जाते हैं कौन? मलिक मोहम्मद जायसी। क्वेश्चन नंबर 83 है पद्मावत, क्या है, पद्मावत में किसकी प्रेम कथा वर्णित है? बहुत ही फेमस रचना है ये पद्मावत, ठीक है, आप लोग देखे भी होंगे, इस एक मूवी भी बना है, रणवीर सिंह जो जो कलाकार है इसमें। क्या है ऑप्शन है आपका? रतन सेन और पद्मावती की, ऑप्शन बी है राम सीता की, ऑप्शन सी है नल दमयंती की, ऑप्शन सी है शिव पार्वती, ऑप्शन डी है शिव पार्वती की। आपका जो सही आंसर हो जाएगा रतन सेन और पद्मावती की, इसमें प्रेम कथा के बारे में कहा गया है पद्मावत में। क्वेश्चन नंबर 84 है कवि ने रूप से अधिक किस पर ध्यान देने की बात कही है? आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, आपका जो सही आंसर हो जाएगा इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन डी सही हो जाएगा। गुण पर, किस पर? गुण पर। कवि ने रूप से अधिक किस पर ध्यान देने की बात कही है? कवि ने जिस पर बात की है वो है आपका क्या? ऑप्शन डी गुण पर। क्वेश्चन नंबर 85 है मलिक मोहम्मद जायसी का, क्वेश्चन नंबर 85 है क्या, मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म स्थान कौन सा है? ठीक है, ऑप्शन है दिल्ली, बनारस, जायस, अमेठी या फिर आगरा। आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जायस, अमेठी। क्वेश्चन नंबर 86 है सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सीही में। सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? सीही में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? क्वेश्चन है सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? शुद्धाचार्य, महाप्रभु, ऑप्शन सी है बल्लभाचार्य, ऑप्शन डी है आपका क्या? पुष्टाचार्य। आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बल्लभाचार्य सूरदास के दीक्षा गुरु माने जाते हैं या दीक्षा गुरु थे। 88 नंबर क्वेश्चन है कौन सी निम्न में से कौन सी रचना सूरदास की है? आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सुरशरावली किसकी रचना है? सूरदास की रचना है। क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है सूरदास किस भाषा के कवि थे? अवधी, राजस्थानी, हिंदी, उसके बाद है ऑप्शन डी वज्र। आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, वज्र भाषा के कवि कौन थे? सूरदास वज्र भाषा के कवि थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है या क्वेश्चन नंबर 90 है स्क्रीन पर। सूर्य के काव्य के 3 प्रधान विषय कौन से हैं? आपका ऑप्शन है विनय, भक्ति, वात्सल्य, बी है प्रेम, श्रृंगार, सौंदर्य, ऑप्शन सी है विनय, भक्ति, वात्सल्य और प्रेम श्रृंगार, ऑप्शन डी है सौंदर्य, श्रृंगार, वासना। आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, विनय, भक्ति, वात्सल्य और प्रेम श्रृंगार। अगले क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ चलते हैं। तुलसीदास, क्या है, तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के अयोध्या में, बी है मध्य प्रदेश में, सी है उत्तर प्रदेश के राजापुर में, ऑप्शन डी है आपका बिहार में। आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? तुलसीदास का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के राजापुर में। क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है तुलसीदास, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, तुलसीदास के माता पिता का नाम क्या था? ऑप्शन है आपके सामने आत्माराम दुबे और हुलसी, ऑप्शन बी है हुलसी और आत्माराम दुबे, ऑप्शन सी है आत्माराम दुबे और हुलसी देवी, ऑप्शन सी है आत्माराम दुबे और हुलसी देवी, ऑप्शन डी है हुलसी और आत्मा दुबे। आपका जो सही आंसर हो जाएगा तुलसीदास के माता पिता का क्या नाम था? आत्माराम दुबे और हुलसी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 93 कहता है क्या है, कवितावली के रचनाकार कौन है? आपका ऑप्शन है जायसी, तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास। आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, तुलसीदास। अगला क्वेश्चन नंबर 94 है तुलसीदास किस भक्ति शाखा के प्रधान कवि माने जाते हैं? ऑप्शन, इन चारों ऑप्शन में आपका जो सही आंसर हो जाएगा राम भक्ति शाखा के प्रधान कवि माने जाते हैं। कौन राम भक्ति शाखा के प्रधान कवि माने जाते हैं? तुलसीदास राम भक्ति शाखा के प्रधान कवि माने जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ। तुलसीदास की भाषा मुख्यतः कौन सी मानी जाती है? ऑप्शन है वज्र, बी अवधी, सी संस्कृत, डी भोजपुरी। आपका जो सही आंसर हो जाएगा अवधी। ठीक है, तुलसीदास की भाषा मुख्यतः कौन सी भाषा मानी जाती है? अवधी भाषा को मानी जाती है। 96 क्वेश्चन है, 96वां क्वेश्चन है तुलसीदास का पूरा नाम क्या है? क्या क्वेश्चन, तुलसीदास का पूरा नाम क्या है? गोस्वामी तुलसीदास, उसके बाद है गोस्वामी, तुलसी स्वामी तुलसीदास। आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गोस्वामी तुलसीदास। 96 के बाद 97 क्वेश्चन है, 97 नंबर का क्वेश्चन है तुलसीदास
जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के अयोध्या में। क्वेश्चन सर मेरे हिसाब से ये डबल आ गया, चलिए कोई बात नहीं। मध्य प्रदेश में, सी उत्तर प्रदेश के शाजापुर में, ऑप्शन डी है बिहार में। हम लोग उस समय पढ़ ही चुके थे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के राजापुर में। 97 का 98 क्वेश्चन है, तुलसीदास की श्रेष्ठतम कृति कौन सी मानी जाती है? आपका जो ऑप्शन है विनय पत्रिका, कवितावली, रामचरितमानस, उसके बाद है क्या रामलला नहशु। आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, रामचरितमानस। तुलसीदास के श्रेष्ठतम कृति में से जो एक कृति है, सबसे श्रेष्ठतम कृति है, क्या है वो? रामचरितमानस। आज का हम लोग का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 99। क्या कहता है क्वेश्चन? तुलसीदास किस भक्ति शाखा के प्रधान कवि थे? ऑप्शन है कृष्ण भक्ति शाखा, ऑप्शन बी है राम भक्ति शाखा, ऑप्शन सी है निगुण भक्ति शाखा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, राम भक्ति शाखा। तुलसीदास किस भक्ति शाखा के प्रधान कवि थे? राम भक्ति शाखा के वो प्रधान कवि थे। कौन? तुलसीदास। याद रखना है आपको, एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद आज का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है गदखंड और पदखंड से। क्वेश्चन है तुलसीदास ने अपने प्रभु श्री राम के चरणों में स्वयं को समर्पित करते हुए किसके माध्यम से अपनी दीवानता व्यक्त की? ऑप्शन है माता जानकी द्वारा, ऑप्शन बी है प्रभु श्री राम द्वारा, ऑप्शन सी है भक्त हनुमान द्वारा, ऑप्शन डी है गुरु के माध्यम से। आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, माता जानकी द्वारा। चलिए दोस्तों, आप लोगों का इस पार्ट में 51 से लेकर के 100 तक जो हम लोग का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव था कंप्लीट हो चुका है। आप लोग कीजिए क्या, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह से हम लोग के साथ बने रहिए। थैंक यू।